अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मैसेज मिला है जहां महा कह रही हैं कि पॉपी मुझे चिकन नगेट्स बहुत पसंद हैं लेकिन मुझे एक नई रेसिपी बना के दें। ठीक है महा, मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग यूनिक रेसिपी आज बनाऊंगी और मैं केएनएन के चिकन नगेट्स का इस्तेमाल करूंगी। मैं नगेट्स को चॉप करके एक नए अंदाज से सर्व करूंगी और उसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार टमाटो कैरमलाइज्ड चटनी दूंगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि एक ट्रेडिशनल रेसिपी लें और उसको फ्यूज़ करें, चिकन कोरमा। जाहिर सी बात है सब लोगों को कोरमा पसंद होता है, लेकिन हम आज कोरमा बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ। उसको हम उल्टा बनाएंगे और उसमें चीज़ें हम उलट पुलट के डालेंगे। आप सोचेंगे कि चिकन कोरमा ऐसे भी बनता है। टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखते रहें और आपको पता लग जाएगा। चलिए जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। आज जो मैं डिश बना रही हूँ, जो नगेट सैलड बना रही हूँ, उसमें केएनएन के मैं नगेट्स इस्तेमाल करूँगी। इनमें बहुत सारे मसाले होंगे और ये मेरे सैलड में बहुत ही मज़ेदार होंगे। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आज मैं आपके लिए मुख्तलिफ ट्रेडिशनल डिशेस फ्यूजन के तहत से बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए चिकन कोरमा बनाऊं और उसके लिए मैं उठा रही हूँ केएनएन की होल चिकन विदाउट स्किन और विदाउट जिबलेट्स। इसमें मैं ये करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे काटा जाता है। चिकन को काटना बहुत आसान है, लेकिन शायद अगर आपको ये नाम बताओ, मैं आपको दिखा दूंगी आज शो में ट्यूटोरियल के लिहाज से। चलें जी, ये हमारी खरीदारी हुई ख़त्म और आज का सवाल ये है कि रॉ मैंगो को उर्दू में क्या कहते हैं। जी हाँ, रॉ मैंगो को उर्दू में क्या कहते हैं। इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें या ईमेल करें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें जो हम आपको प्रेस्टीज की तरफ से देंगे। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई है, अब जाके खाना पकाते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं आज का मेन्यू, जिसके ऊपर नंबर 1 है चिकन कोरमा। और कोरमे के लिए सबसे पहले मैंने केएनएन की होल चिकन पैकेट से निकाल कर काटनी है, यानी उसके पीस बनाने हैं। केएनएन की चिकन को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। अगर ये आपको फ्रोजन मिले तो आप इसको पानी में डिफ्रॉस्ट करें, वो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। बहुत ही सिंपल है, एकदम डिफ्रॉस्ट करके पैकेट खोलें और सीधा खाने में इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, अब चिकन को काटना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आप लेग्स और ब्रेस्ट को अलग अलग कर लें, विंग्स को भी अलग कर लें और ब्रेस्ट के ऊपर थोड़ा सा वेट डालें कि चिकन थोड़ी सी फ्लैट हो जाए। फिर लेग्स और ब्रेस्ट के दरमियान ये जो हिस्सा है, यहाँ छुरी से काटें और फिर देखें कितनी आसानी से मुर्गी अलग हो गई। नेक्स्ट स्टेप, हमेशा बैकबोन से शुरू करें। यहाँ छुरी रख के थोड़ा सा प्रेशर मारें, ये ले। नेक्स्ट स्टेप, टांग को कचरे से हटाना। ये सबसे सिंपल काम है लेकिन बहुत मुश्किल लगता है। आपने सिर्फ जॉइंट ढूंढना है और वो आप इस तरह ढूंढ लें कि आप मुर्गी को थोड़ा सा सेपरेट करें, आपको जॉइंट नज़र आ जाएगी। फिर आप छुरी को लें और बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू काट लें। बहुत ही आसान काम। नेक्स्ट स्टेप, सीने का हिस्सा। सबसे पहले आप साइड्स पे अपनी छुरी को लेकर बिल्कुल विंग्स तक ले जाएं। इससे ये होगा कि जो कमर का हिस्सा है वो सीने के हिस्से से अलग हो जाएगा। फिर हाथों से प्रेशर डालकर आप इस विंग्स को ब्रेक कर लें। जॉइंट ढूंढकर विंग्स को हटा लें और फिर कमर और ब्रेस्ट के हिस्से के जॉइंट्स ढूंढकर वहां भी छुरी से अलग कर दें। ये लें जी। और बस आखिर में इस ट्यूटोरियल का हिस्सा ब्रेस्ट को अलहदा करना। या ब्रेस्ट बोन पे आप अपनी छुरी रखें, एक स्लिट बनाएं और बिल्कुल हड्डी तक छुरी को स्लाइस करके लेके जाएं। फिर वही प्रेशर डालें हाथों के साथ और सीने की हड्डी तोड़ दें। ये लें जी। फिर ब्रेस्ट को आधे में काट लें। बस अब पीसेस को आप बोल में डाल दें और दूसरी चीजें तैयार कर लें। सबसे पहले प्याज को हम स्लाइस करेंगे। 2 प्याज को आप बारीक बारीक स्लाइस कर लें।
फिर इस प्याज को गोल्डन फ्राई करने के बजाय हम इसको सीधा डायरेक्ट पीसेंगे, लेकिन इतना भी नहीं पीसेंगे कि बिल्कुल पल्प हो जाए। इसको थोड़ा सा कूटेंगे कि इसका पानी निकल आए, और कूटने के वक्त हम इसमें सारे वो मसाले डालेंगे जो कोरमे में भूनते हैं। अब प्याज को थोड़ा सा मसल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, 3 साबुत काली मिर्च। इसको आप थोड़ा सा और कुचलें, और कुचलने के बाद इसमें 2 टीस्पून दही के डाल दें। आपने नोटिस किया होगा कि इस कोरमे में हल्दी नहीं जाती है। जब प्याज काफी कुचल गई हो, यानी वो थोड़ी सी बैठ जाए, उसका पानी निकल आए और थोड़ी सी गुलाबी होनी शुरू हो जाए, आप उसको साइड पे रख लें। और उस टाइम कोई 6 लहसुन के दाने लें, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, और आधा टेबलस्पून अदरक का। अब जो ट्रेडिशनल कोरमा होता है उसमें लहसुन और अदरक भी पिस के जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल बारीक स्लाइस करूंगी और चॉप करूंगी और फिर कोरमे में डालूंगी। अच्छा जी, तो आप पतीला लें और उसको तेज आंच पे रख दें, और उसमें 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के आप डाल दें। अब ट्रेडिशनल कोरमा की तरह मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डाल रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा ड्राई बनाएंगे क्योंकि ये आपके लिए हेल्थी रहेगा। अब जैसे तेल गर्म होगा, आप लहसुन अदरक को पैन में डाल दें। लहसुन अदरक को आप पैन में डालकर उनको 2 मिनट के लिए आप तलें। अब जैसे आपको लहसुन की खुशबू आए, आप चिकन को लेके पैन में डालना शुरू कर दें। और मैं सारे पीस इस्तेमाल कर रही हूँ, कमर का पीस भी, क्योंकि उससे एक बहुत ही मज़ेदार यखनी का फ्लेवर आएगा इसमें। हाँ, ये है कि सर्विंग टाइम पे आप कमर का हिस्सा निकाल दें, उसको रिजर्व कर लें, लेकिन उसको ज़रूर कोरमे में पकाएं क्योंकि उससे जो फ्लेवर्स निकलते हैं वो बहुत ही लजीज और लाजवाब होते हैं। अब आप मुर्गी को थोड़ा सा भूनें, यानी उसको थोड़ा सा गोल्डन करें। अब जब मुर्गी ने थोड़ा सा रंग पकड़ लिया हो दोनों साइड्स पे, तो आप 1 चुटकी जीरा पैन में डाल दें, और इस टाइम थोड़ी सी दालचीनी और 3 दाने लौंग के डाल दें। इनको अच्छी तरह भूनें और आपको एकदम जीरे की खुशबू आएगी। अच्छा जी, अब मुर्गी को इन मसालों के साथ भूनने के बाद आप वो प्याज का मिक्स ले लें और सारे मिक्स को आप पैन में निकाल लें। फिर आप इन सब चीजों को एक साथ अच्छी तरह भूनें। अब क्योंकि हमने प्याज को गोल्डन नहीं किया था, तो अब हमने प्याज को गोल्डन करना है, यानी हमने गोश्त को और प्याज को एक साथ गोल्डन करना है। तो इस टाइम पे आप आग को तेज रखें और चम्मच हिलाते जाएं। अब क्योंकि हमने ओरिजिनल मिक्स में सिर्फ आधा चम्मच नमक का डाला था, इस पॉइंट पे आप आधा चम्मच नमक और पैन में डाल दें, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर आप इन मसालों को एक साथ भूनें और ये देखें कि अब प्याज का रंग गुलाबी से चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आप 3 टीस्पून दही के पैन में डाल दें और 2 टीस्पून दही के पानी के।
करें और एक दफा सारा दही मिक्स हो जाए, आप 200 मिलीलीटर पानी पैन में डाल दें और पानी को अच्छी तरह मिक्स इन कर लें और पतीले पे ढकना रख के इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं।